हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा एचटीएमएल से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग इमेज टैग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन में इमेज कैसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम सबको पता है कि जब हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे इमेज देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि वो सब इमेज हम कैसे यूज़ करते हैं एप्लीकेशन बनाते टाइम में। तो इसके लिए मैं प्रैक्टिकली आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक टैग होती है वो लिखना पड़ता है जिसका नेम है आईएमजी। आईएमजी टैग है, ये आपका इमेज रिप्रेजेंट करता है। ये लिखना है, उसके बाद स्पेस देनी है और लिखना है एसआरसी। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स और यहाँ पर इक्वल देकर ये जो स्ट्रिंग का पार्ट है इसके अंदर में आपका जिस फ़ोल्डर में आपका इमेज है, आपके सिस्टम पे जिस फ़ोल्डर में आपका इमेज है, उसका पूरा पाथ देना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, तो मैंने यहाँ पर अपना पाथ दे दिया, ठीक है? ये मेरा यहाँ पर मैंने अपना ये मेरा पाथ है, ये मैंने अपना पाथ लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट किया। क्लियर है? और मेरा जो इमेज है वो मेरा डेस्कटॉप पे है और उस इमेज का नेम मेरा है जी। इमेज का नेम मैंने जी दिया और डॉट उस इमेज का जो एक्सटेंशन होता है वो लिखना पड़ता है। तो मेरे इमेज का एक्सटेंशन जेपीजी है। क्लियर है? अगर आपको आपका खुद का इमेज यहाँ पर डालनी है मतलब उसका पाथ लिखना पड़ता है। तो आप क्या करोगे कि आपका इमेज जिस फ़ोल्डर में है, पहले उस इमेज को ओपन कर लेना और उस इमेज पे राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टी में जाना। वहाँ से आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका इमेज कौन-सी फ़ोल्डर में है, कौन-सी लोकेशन पे है। और ये भी पता चल जाएगा कि आपके इमेज का एक्सटेंशन क्या है। मोस्टली सभी इमेज का एक्सटेंशन जेपीजी ही होता है। यहाँ पर आपका इमेज का नेम होगा और डॉट देके जेपीजी लिखना, मतलब कि आपका जो इमेज का एक्सटेंशन है वो लिखना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखनी है कि आपके इमेज जिस लोकेशन पे है उसका पाथ देना होता है। क्लियर है? तो मैं इसको सेव करके रन करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैंने रन किया और ये मेरा इमेज आ चुका है। ये मेरा खुद का इमेज है। एक और मैं मेरा खुद का इमेज जो मैंने डेस्कटॉप पे रखा है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा आप इमेज यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा मैं इमेज यूज़ करने जा रहा हूँ। मेरे दूसरे इमेज का नेम है के, मतलब जीके.जेपीजी। तो जीके यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखो मेरा दूसरा इमेज आ चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि आप एक से ज़्यादा इमेज यूज़ कर सकते हैं। जितना आपको इमेज यूज़ करनी है, वो आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? अब देखते हैं कि इमेज के अंदर में कुछ प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी है ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव। क्लियर है? तो ऑल्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि अभी ये इमेज मेरा जल्दी ओपन क्यों हो गया? क्योंकि ये मेरे सिस्टम पे है और ये मेरा लोकल होस्ट है। लेकिन जब आपका इमेज सर्वर पे होगा और कोई दूसरा विजिटर आपके इमेज को ओपन करना चाहता है, तो उसको सर्वर से लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक आपका इमेज ओपन नहीं होता है, तब तक ऑल्ट के अंदर में आप जो लिखोगे वो दिखता है उसको। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा गोविंद कुमार इमेज। तो ये कब दिखता है? ये जो मैंने ऑल्ट के अंदर में जो भी लिखा गोविंद कुमार इमेज, ये कब दिखेगा? जब आप जब कोई यूज़र आपका इमेज सर्वर से ओपन करना चाहता है, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पर उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है क्योंकि वो सर्वर पे है। क्लियर है? तो जब तक आपका ये इमेज ओपन नहीं होता है, तब तक आपको ये चीज़ दिखते रहेगा, गोविंद कुमार इमेज। तो इससे यूज़र को समझ में आता है कि यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड ये चीज़ है। समझ में आ रही है? तो एएलटी मतलब ऑल्टर के अंदर में लिखने से ये समझ में आ जाता है। आई होप ये पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ चुका है। तो फाइनली मैं